हरे कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि आपको पता है कि माघ मास चल रहा है और अब इसके केवल 5 दिन शेष हो गए हैं। आज जया एकादशी है। तो बोलते हैं कि मघा मास में मघा नक्षत्र होने के कारण ही इसका नाम जो है माधव मास पड़ा। और भगवान कृष्ण का एक दूसरा नाम माधव है, इसलिए उन्होंने ये मास उनको बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने इस महीने को अपना नाम दिया माधव मास। माधव मास में जैसा कि कहा जाता है कि कार्तिक मास में तो होता ही है महात्म, लेकिन इसका भी कहते हैं कि माघ मास में जो प्रातः काल सूरज निकलने से पहले जो करता है, स्नान करता है तारों की छांव में, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो इसलिए जो है इसकी बहुत महानता है। और इसको केवल अगर जो लोग पूरा महीना नहीं कर सकते तो 3 दिन भी आखिर के अगर कर ले तो उनको पूरे महीने का फल मिलता है। अपने साथ में ये जो है, जो माघ स्नान करते हैं वो अपना तो मतलब उद्धार करते ही हैं, साथ में अपने पूरे कुल का, कुटुंब का, सबका उद्धार करते हैं, सबके पाप नष्ट करते हैं। तो इसलिए इसकी एक पावन कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पावन कहानी इसकी जो है वो है कि किसी समय की बात है कि किसी जंगल में एक भीलनी रहते थे। तो वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। वहाँ के जंगल के पंछी और पशु पक्षियों को मार के और उनको फिर बेचते थे, पकड़ के बेचते थे, और जो भी उससे पैसा मिलता था वो उससे अपना निर्वाह करते थे। और बड़ी मुश्किल से कष्ट आदि मतलब झेल रहे थे वो। तो कई बार तो ऐसा होता था कि उनको रोटी भी नसीब नहीं होती थी। वो बड़े परेशान होते थे कि पता नहीं हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे हमारे को जो है मतलब ऐसा भीलनी का जन्म मिला और इतनी परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है। फिर भी वो जो है दुखी तो रहते थे अपने हालातों से, लेकिन फिर भी अपनी जो है पूरी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट का गुजारा करते थे। मेहनत करने के बाद भी उनके पास ना बिल्कुल भी पैसा नहीं बच पाता था। समय यूं ही गुजरता गया। एक बार क्या हुआ कि जो भीलनी थी वो नदी के किनारे जल भरने गई। तो पानी भरने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहां पे कुछ वार्तालाप कर रही हैं। वो उनकी बातें सुनती रही। जब सुनती रही तो उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि बहनों आप क्या कर रही थी, मैंने आपकी बात सुनी, किस कथा के बारे में बात कर रही थी। तो बोली कि माघ मास चल रहा है और इसमें जो है इसके स्नान करने से सभी पापों का निस्तारा होता है, सभी पाप कट जाते हैं। तो उसने कहा अच्छा, मैं तो कुछ पूजा विधि जानती नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने जो है इसके बारे में उसको बताया। एक औरत ने माघ मास के बारे में उसको बताया और कहा कि भी जो भी इस महीने में सूर्य उगने से पहले स्नान करता है वो और पूरे दिन में एक बार भोजन करता है तो उसके सभी पापों का अंत हो जाता है। ऐसा सुन के भी बहुत खुशी हुई और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अब ऐसा करूंगी। उसने कहा कि मैं तो पूजा विधि कुछ जानती नहीं हूँ। कहती कि नहीं, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, तुम स्नान करो और माघ मास में स्नान करो किसी पवित्र नदी के जल में, और नहीं हो तो अपने घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर लो और सुबह उठ के जल्दी नहा लो और पीपल और तुलसी के आगे दीवा जगा दो और बस भगवान का नाम लेती रहो। तो उसने कहा ठीक है। इतना सुन के भीलनी जो है अपने घर आ गई। भीलनी अपने घर आई तो उसने जो है उन औरतों की बातें भील को भी बताई कि देखो मैं ऐसे ऐसे गई थी और मतलब ऐसे ऐसे उन औरतों ने मेरे से ऐसे कहा। तो भीलनी बोली कि लेकिन मैं तो ये सब तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो मैं आराम से कर सकती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के नहाना है और भगवान के आगे दीपक जलाना है, पीपल और तुलसी की पूजा करनी है, दीपक जलाना है, मैं आराम से कर लूंगी। उसने कहा कि चलो हम भी ऐसे करेंगे। तो वो भील बोला कि अरे भाग्यवान, तू किनके चक्रों में पड़ रही है, ये तो पैसे वाले लोग हैं, इनके तो बहुत चौंचले होते हैं, ये लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि इसमें कौन से पैसे वाली चौंचले वाली बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, हम करेंगे।
तो उसने मतलब बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि देखो हम जो है पिछले जन्मों के कारण, भील से कहा कि देखो हमने पिछले जन्मों के कारण ही तो इतना गंदा काम कर रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा करने के बाद भी अगर हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है। उसने भील नहीं माना। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूंगी। वो अपने पति को बता के और नदी के किनारे चली गई। माघ मास शुरू हुआ था तो वो चली गई और वहां पे उसने नदी स्नान किया और पीपल और तुलसी के आगे जो है उसे पूजा पाठ तो कुछ आती नहीं। वो नदी के किनारे बैठी रही, हे राम हे कृष्ण, हे राम हे कृष्ण, इस तरह का भगवान का नाम लेती रही और जो है बैठी रही वहां पे, भगवान का ध्यान करने लगी। जब सूरज बहुत ऊपर चढ़ के आ गया बहुत तेजी से, तो वो उठ के अपने घर आ गई। अपने घर आई, उसने अपने घर आके घर का काम काज किया, सारा कुछ बोला। तो भील बोला कि कहाँ गई थी। कहती मैं तो अपना माघ मास नहाने गई थी। उसने कहा ठीक है, तुम अपने घर पे रहो, तुम चलो साथ में जंगल। वो बोली कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी जंगल, मैं अभी अपना घर का काम करूंगी। उसने कहा ठीक है। भील अकेला अंदर वहां पे जंगल में चला गया। ये अपने से घर में काम किया, पूजा पाठ किया और भगवान के ध्यान में लीन होके हे राम हे कृष्ण, हे राम हे कृष्ण, इस तरह की अपना जो है जाप करने लगी। फिर थक गई, थक के सो गई। खाना बनाया उसने और खाना बना के आंगन में रख दिया। खुद का तो व्रत था, शाम को उसने एक टाइम खाना खाया। भील नहीं आया तो उसने आंगन में रख दिया खाना और वहीं बैठी रही। बैठे बैठे ना जाने उसकी कब आंख लग गई और वो सो गई। फिर उसके बाद भील आया। भील ने देखा कि अरे ये भीलनी तो सो गई। उसने उठे आवाज दी तो वो नहीं उठी। तो उसने जो है गुस्से में आके कि देखो मेरे को खाना खिलाए बगैर ही सो गई और ये, और उसने जो है बहुत जोरों से उसको एक लात मारी भीलनी को। जब उसने भीलनी को लात मारी तो भीलनी जो है, भीलनी का सर जो है दरवाजे की चौखट से टकराया। दरवाजे की चौखट से इतनी जोर से टकराया कि वो वहीं पे ढेर हो गई। वहीं पे उसके प्राण निकल गए उससे। और उसके बाद जो है उसके पापों का अंत हो गया। भील बड़ा दुखी हुआ कि मैंने ये क्या किया। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि भीलनी का जन्म किसी राजा के घर में हुआ। किसी राजा के घर में जब हुआ तो वो बहुत ही लाड़ प्यार से पलने लगी और इकलौती संतान थी, राजा की अकेली बेटी थी। राजा ने बहुत शौक से इसको सारे इसके शौक पूरे किए। इसकी जो भी मतलब इतने सुख, इतने वैभव ऐश्वर्य में रह रही थी वो उस घर में, ये सारा उसके माघ का ही, माघ स्नान का प्रताप था। उसके मुंह से कुछ चीज निकलती नहीं थी, देरी निकलती नहीं थी और वो उसकी पूरा मतलब उसकी जो है बात पूरी हो जाती थी। उसके बाद उसने क्या किया कि बचपन में जैसे बहुत ऐशो आराम में रह रही थी तो अपने जैसे मतलब शुरू से ही उसको बचपन से मतलब जब उसे जन्म हुआ तो उसने पिछले जन्म का उसको पूरा जो है ध्यान था, उसकी बातों का पूरा ध्यान था उसको कि मैं पिछले जन्म में कौन थी कौन नहीं थी। उसने बचपन से ही वहां पे राजकुमारी का जन्म लिया था, वो बचपन से ही पूजा पाठ में लग गई। अब जो है वो बड़े खुश रहती। बड़ी हुई तो राजा ने उसका विवाह एक उसी देश के राजा के, बहुत समृद्ध राजा से, जो है वैभवशाली राजा से उसका विवाह कर दिया। वो वहां के बहुत बड़े घराने की, बहुत बड़े उसकी देश की रानी बन गई। जब वो रानी बनी तो एक समय क्या हुआ, रानी अपने महल में खड़ी हुई थी। रानी अपने महल में खड़ी हुई थी तो उसने देखा कि नीचे एक वृद्ध आदमी है, कुछ पंछी लिए बैठा हुआ है। तो उसने बहुत ध्यान से देखा कि ये कौन है। उसने बहुत ध्यान से देखा तो उसने देखा कि अरे ये तो वही भील है जो मेरे पिछले जन्म में मेरा पति था। अब वो मतलब क्या बोले, उसने कहा कि देखो ये तो वहीं का वहीं रह गया और मैं अपने माघ स्नान के कारण, अपने उससे भगवान की कृपा से मैंने कितने अच्छे कुल घराने में जन्म ले लिया। तो उसने क्या कहा, नीचे भी बैठे भील ने नहीं, उसने भील से क्या कहा कि कहते मैंने किया मैंने पाया, जिसने नहीं किया उसने पाप कमाया, उसने दुख पाया। तो और ये कह रहे मैंने किया मैंने पाया, जिसने नहीं किया वो पापी पछताया। नीचे बैठे भील ने रानी की ये आवाज सुनी।
उसने ऊपर उठा के देखा, रानी खड़ी हुई थी, पता नहीं किससे कह रही है। और जो है जैसे ही उसने भील देखा, वो मुंह बिचका के, मुंह बना के वो अंदर चली गई राजकुमारी, वो रानी। फिर उसने वह दूसरे दिन फिर आया, वो फिर पंछी अपना लेके आया और वहाँ थकान मिटाने के लिए वो महल के नीचे किसी पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर रानी आई, उसने फिर देखा, वो इस तरह से वो रोज भील आता, वहां पे पेड़ के नीचे बैठ जाता पंछी लेके बेचने के लिए, और ये जो है रोज उसको ये सब उलाहने देती, मैंने किया मैंने पाया, जिसने नहीं किया वो पापी पछताया। अब उसको बहुत बुरा लगता कि ये भील की ये मुझे गाली सी देती है। वो जो है भील जो है राजा के पास उसकी शिकायत लेके गया कि महाराज, ये आपकी जो रानी है, मैं नीचे बैठता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता, और ये मेरे को इस तरह से गाली देती हैं। उसने को बड़ा आश्चर्य हुआ राजा ने कि आखिर रानी जो है भील को इस तरह के ताने क्यों सुनाती है, क्यों कहती है ऐसा। राजा ने रानी से पूछा कि रानी तुम इस तरह से भील से क्यों मतलब वर्ताव करती हो। तो वो बोली कि देखिए राजा जी, ऐसा है कि महाराज, ऐसा है कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप विश्वास तो करेंगे नहीं मेरी बात पे, तो फिर बताने से क्या फायदा, आप मानेंगे ही नहीं मेरी बात को। फिर राजा ने जब बार बार उससे पूछा तो उसने बताने पे उसने कहा कि देखिए, इस बार जो मैं पिछले जन्म में भील की पत्नी थी और मैंने माघ स्नान किया, मैंने इससे कहा, ये नहीं माना, इसने कहा बड़े लोगों के चोचले हैं, और इस कारण मैंने माघ स्नान किया, मेरे जो है सभी पापों का अंत हुआ माघ स्नान करने से, और मैं इस जन्म में आपकी रानी बनी। जब इस पापी को मैंने जब कहा था तो इसने नहीं माना था, और अब जो है मैं इसकी रानी बनी। जब इस पापी को मैंने इस महल के नीचे देखा तो मैंने इससे कहा था, मैंने किया मैंने पाया, जिसने नहीं किया उसने दुख पाया, वो पापी पछताया। तो मैं इसे सीख दे रही थी कि देखो, मैंने कहा, मेरी बात तुमने नहीं मानी, तुमने नहीं किया तो तुम पछता रहे हो अब इस तरह से। राजा ने पूछा कि ये सच है क्या। बोला हाँ महाराज, ये बिल्कुल सच है। उसने कहा ठीक है, ये तो अगर इतना मतलब प्रभाव है इसका माघ स्नान का, तो फिर हम भी करेंगे। रानी जो बोली कि ठीक है, कि इतना अगर इसका प्रताप है तो फिर हम भी करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, देखिए महाराज, मैं तो अपने बचपन से ये माघ स्नान करती आ रही हूँ, और तभी आप देखिए कि हमारा जो है राज्य कितना खुशहाल है, हर तरफ जो है धन संपदा है, शत्रुओं से हमें कोई भी डर नहीं है, धन धान्य योग्य संतान, निरोगी काया, हम सबको हर तरह से ही मतलब सुखी सुख है, कभी किसी चीज का दुख नहीं है, और सुखों से हम सारे सुखों से परिपूर्ण हैं। राजा ने भील को बुला के कहा कि देखो, मैंने रानी से पूछा था, उसने ये बताया है कि वो तुम्हारी पत्नी थी पिछले जन्म में, इस तरह से ये हुआ। भील को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने बोले हाँ महाराज, ये बात सत्य है कि ये नहाती थी, इसने मेरे से कहा था और मैंने इसकी बात नहीं मानी, और ये भोजन बना के सो गई थी, मैं आया और मैंने गुस्से में इसको लात मारी थी अपनी पत्नी को, जिसके कारण उसका सिर जो है दीवार से टकरा गया और वहीं की वहीं वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो उसने राजा ने भील को अपनी पत्नी की सारी बातें बताई कि इस तरह से हुआ। राजा को जो है बड़ी आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा कि जब माघ मास आया तो राजा ने कहा कि रानी से कि इस बार हम भी जो है माघ मास का स्नान करेंगे। तो फिर राजा ने, रानी ने और भील ने, तीनों ने माघ मास का स्नान किया, जिसके कारण जो है जब समय आया तो तीनों ने स्नान किया। कुछ समय बाद जो है भील की मृत्यु हो गई। तो भील जो है अनंत काल तक उसने माघ स्नान के कारण बैकुंठ में वास किया और स्वर्ग का सुख भोगा, और वो लोग अपना माघ स्नान करते रहे अपने जब तक उनका जीवन रहा। तो राज्य तो सुख भोगते रहे और माघ स्नान करते रहे। तो अंत में जो है वो भी बैकुंठ को प्राप्त हो गए। तो ये महिमा है माघ स्नान की, है ना। श्री हरि चरणों में का उनको वास प्राप्त हुआ, उनको हरि चरणों में रहने लगे। तो ये माघ मास क्या है कि ठाकुर जी की वो है कहानी है। जो भी इस कहानी को सुनता है, सुनाता है, तो उसको जो है
परम पद प्राप्त होता है, सारे दुखों का नाश होता है, सभी पाप कटते हैं। और जो सुनते हैं इसको हुंकारा जरूर पड़ना चाहिए सुनते हुए। हे माघ मास के ठाकुर जी, हे मास के ठाकुर जी, हे मेरे कृष्ण मुरारी, हे मेरे राधा माधव, जैसा आपने उन भील भीलनी का कष्ट दूर किया और उनको जो है पापों का नाश किया, ऐसे ही हम सभी का भी आप पापों का नाश कीजिए, हम सबके भी दुख हरिए। जो भी आपकी इस कहानी को सुने, जो भी हुंकारा भरे, उन सबके आप पापों का नाश कीजिए। इस तरह से जो है भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं और उन पे हे भगवान आपकी बस कृपा बनी रहे, हम यही आराधना करते हैं। जैसे आपने भील भीलनी के कष्ट दूर किए, ऐसे ही हम सभी पापियों का जो भी हमसे अनजाने में पाप हुए हैं, हम सबके कष्ट दूर करिएगा। बोलिए माघ मास के ठाकुर की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माघ मास महात्म की जय हो। जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कीजिए इस कहानी को, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी जो है माघ मास का जो अंतिम 5 दिन बचे हैं, तो इसमें आप लोग माघ मास करके और आनंद उठाएंगे और इसका जो